खतरनाक मोमिन है, इमादुल इस्लाम। हेलो इस्लाम साहब, जी जनाब, हेलो, दो शर्त पे आपसे बात करूंगा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ। ये आप ये जो स्ट्रीम कर रहे हैं, इस पर सिर्फ आपने मुस्लिम से ही करनी है डिबेट, या जियो से भी करनी है, या क्रिश्चियन से करनी है, या हिंदूज नहीं, सिर्फ हैं, मुसलमानों से या करनी है, फिर मुसलमानों से। आप एक मुसलमान हैं? नहीं, आप क्या हैं पहले ये बताएं। सर आप मुसलमान हैं? मेरा सर आपसे सवाल है, आप क्या हैं? नहीं नहीं, सवाल पहले आपसे है कि आप मुसलमान हैं इमादुल इस्लाम साहब? मैं आपको, अगर मैं जवाब दूंगा फिर आप जवाब देंगे, आप क्या हैं? सर आप क्या है और क्यों है, ये दो चीज मैं का जवाब इंसान देंगे, हूँ। उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा। जी, आप क्या है? मुसलमान है? मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ। मुसलमान भी है? और मुस्लिम है? जी जी, आप इंसान अच्छा हैं, मुझे एक और बात आपका बताइए। कौन सा रिलीजन है? इमादुल इमादुल इमादुल, आपने कहा कि नहीं, आप एक इंसान है। मैं आपको- नहीं नहीं, एक मिनट इमादुल इमादुल, एकदम है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है? आपने कहा कि आप नहीं, इंसान पॉइंट हैं, आप मैं आपको, मुसलमान हैं। मैं आपकी मुझे ये बात से बताओ, जवाब दिया करूंगा, इमादुल, आप फिर मुझे नहीं जवाब दें। ऐसे कर, इमादुल वन बाय इस्लाम, थोड़ा वन। थोड़ा सबर 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 सबर, ठीक है वन साहिल, बाय वन, सबर सबर, वन वन बाय बाय वन। वन, ओके 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 मुझे ओके, ये वन बाय वन। बताओ कि रात के हमले में जिस पे आप अटैक कर रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या जो एक इंसान है उसको उन बच्चों के मरने पर अफसोस होगा या नहीं होगा? अच्छा, ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया, अब मैं जवाब दूं? इसी का जवाब देना है, दूसरी बात नहीं करना है। नहीं नहीं, अब मैं जवाब देता हूँ, मैंने जवाब देना है, इसी इसी पर का जवाब दूंगा। जवाब मगर देना आपसे है, सवाल है, यहाँ वहां नहीं जाना है। ओहो, आप देखिए ना, यही तो ये बात है कि आपने आपको डिबेट करनी है। आपके प्यारे नबी का आप कोई वास्ता, लड़ाई तो इमादुल कोई इस्लाम, रेसलिंग। इमादुल अच्छा असलम, अच्छा, मेरी आपको बात आपके सुने। प्यारे नबी डब्ल्यू का वास्ता, मेहरबानी करके इसका जवाब दे दो इमादुल इस्लाम साहब, आपको आपके नबी का वास्ता, आपको आपके अल्लाह नहीं, का मुझे वास्ता। मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं अच्छा मेरी बताऊंगा। बात सुने। अच्छा मेरी बात सुने, ये डब्ल्यू साहब डब्ल्यू अभी ई हो थोड़ी रही है देर कोई? में आप, इधर रेसलिंग हो रही है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जॉन सीना वर्सेस द रॉक। मैं पहले बोल देता हूँ फिर इसको लेता हूँ, क्योंकि ये फुल कॉमेडी होने वाली है। पॉपकॉर्न लेके बैठो। इमादुल इस्लाम साहब, आपको आपके प्यारे रसूल का वास्ता, आपको आपके रब का वास्ता, आपको आपके अल्लाह का वास्ता, इमादुल इस्लाम साहब, मुझको भी रोना वो आ रहा अल्लाह, है। वो अल्लाह जो अभी थोड़ी देर में पहले आसमान पे नाजिल होने वाला है, उस अल्लाह का वास्ता इस सवाल का जवाब दे दो, यहाँ वहां मत भागो इमादुल इस्लाम साहब, वरना आपका इस्लाम खत्म हो जाएगा। छाती पीटो। आपके रसूल, आपके रसूलुल्लाह को कौन बचा पाएगा? हम तो गुनहगार है, हम खताकार है, हमसे क्या लेना देना, हम अच्छा काम करें बुरा काम करें क्या फर्क पड़ जाएगा दुनिया में? लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो आला है, आपके रसूलुल्लाह का मर्तबा अजीम है। आपसे दरख्वास्त है, इस सवाल का जवाब दे दो, वरना आपको किक आउट कर दिया जाएगा। जी इमादुल इस्लाम साहब, तो जो एक इंसान है उसको किसी के बच्चे, चाहे दुश्मन के बच्चे हो या किसी के भी बच्चे हो, उनके मरने पर दुख, अफसोस होगा या नहीं होगा? इमादुल इस्लाम साहब अनम्यूट कर ले। अच्छा मैं अनम्यूट करता हूं इनको, रुक जाओ। और मैं लिख के देता हूं कि ये लास्ट तक जवाब नहीं देगा, देख लेना आप। हाँ भाई अनम्यूट कर लो इमादुल इस्लाम।
हेलो जी भाई, जी जी मैंने आपको आप आवाज स्कूल का सबका आंसर दे दिया, इस सवाल का जवाब दे दो। मैं आपको ये जवाब देता हूँ भाई, आपने इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है, आपने अच्छा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है इस बात को। आप कॉन्टेक्स्ट दे दें। ठीक थैंक है, यू। मेरा एक जी जी एक एक भाई देखो, पहले तो आराम आराम से बात करना है, तवे पे नहीं बैठना है। मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूं, आप कॉन्टेक्स्ट देंगे। ओके जी, कॉन्टेक्स्ट दीजिए। ओके बताइए कॉन्टेक्स्ट। ओके। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जो ये बात कर रहे हैं, जो ये इल्जाम कॉन्टेक्स्ट लगा रहे हैं, आउट ऑफ जी जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दीजिए आप। कॉन्टेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देना भाई, आउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दे दो। दे रहा हूँ ना भाई, दे रहा हूँ ना। आप बात दो सुनेंगे तो दूंगा ना मेरे भाई। दो देखो साहिल मियाँ, बात ये है कि तो अब तुम समझो कि आप जाते हो नेगेटिविटी की तरफ, इसका मतलब ये नहीं आप जो आपने जाते रिजल्ट हो निकाला है, आपने जो रिजल्ट आप जाते निकाला है हो इसकी नेगेटिव तावील ये की नहीं है, तरफ। इसकी तावील आपने बात की है जी, इसकी इस तावील। कितमाने हक की है ना आपने, इसकी अच्छा, तावील ये आप नहीं जो आप आपने की है, इसकी तावील ये जो मैं करूंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं अच्छा, ना, बोलो क्या है तावील। तो मैं तावील करूंगा ना। हाँ, मैंने बोलो समझा ना तावील। बेहतर, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। तावील इसकी ये है, इससे मुराद ये नहीं जो आपने, इसका मुराद अमन है, इससे मुराद पीस है, इससे मुराद पीस है। भाईचारा है। आपने जो चीजें निकाली हैं वो आपने एतराज की है, मगर आपका एतराज बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है? मर्डर करना पीस है। अमित, एक मिनट। हाँ भाई, बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है? अरे अनम्यूट कर ले भाई। और मुझे तो आज अवार्ड जाना चाहिए, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि जिंदगी में पहली बार ये इमादुल इस्लाम को मैंने इस्लाम पे बात करने पे मजबूर किया है। ये आज तक कभी जिंदगी में कभी जाके किसी एक्स मुस्लिम के चैनल पे इसने इस्लाम पे बात नहीं किया होगा। ये उस दिन भी आया था एडम साहब के चैनल पे, वहां भी इसने इस्लाम पे बात नहीं की हुई थी। तो आज मुझे जो है वो अवार्ड मिलना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, आज मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए कि कम से कम इमादुल इस्लाम साहब को मैं इतना मजबूर किया कि उनको आज इस्लाम पे बात करना पड़ता। थैंक यू सो वेरी मच साहिल साहब आपको। जी इमादुल इस्लाम साहब, बच्चों को मारने में क्या भाईचारा है? अरे अनम्यूट कर भाई। इसके पीछे वाले इसको लगता है डंडे से मार रहे हैं कि आज तक तू जाके जो बात नहीं किया था आज कैसे फंस गया। आज तू भाई ऐसे कैसे नहीं फंस बात गया। करते, आप इस बात का जवाब दें। अच्छा, बच्चे को मारने में ओहो, क्या भाईचारा है? रेफरेंस देना। क्या रेफरेंस अच्छा दो? बात तो सुने ना, रेफरेंस तो देना जो आप क्या रेफरेंस चाहिए? मैं ओहो, मेरी बात तो सुन लेना, मैं आपको जवाब दूंगा, आप मेरी बात नहीं सुनते। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपने जो इस रिजल्ट निकाला, ये रिजल्ट गलत निकाला है, तावील गलत की है। ये तावील जो है मुफस्सरीन, मुज्तहिदीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन जितने भी हैं वो ये नहीं करते जो आपने तावील की है, गलत तावील की है। इसी तरह मैं कहता हूँ गीता में जो गलत बातें लिखी हुई हैं, सेक्सुअलिटी है जो गलत, जो अल्लाह माफ करे, मैं कहता हूँ क्या मैं बात करूं इस पे, कल का बशर पुराना में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बैसाखी पे क्यों आ गए? रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सब्र करो। मुझे बताओ, आपने कहा कि मैंने तावील जो है वो गलत की है, ये जो बच्चे को मारना है इसमें पीस है, भाईचारा है। बच्चों के कह रहा हूँ मरने पे कि पीस क्या भाईचारा आएगा? क्या लिखा हुआ है? हाँ जी। गीता में क्या लिखा हुआ है? गीता को आप अरे लाए ना जरा, गीता गीता में जरा खोले ना जरा, आज देखो गीता देखो खोलो जी, देखो आज खोलांगे हिंदुओं की किताब में गीता का जी। इमाद गीता इमाद गीता इमाद बीता, गीता गीता बीता। इमादुल नहीं इस्लाम ऐसे नहीं साहब, करें साहिल भाई, ऐसे ना करें, आप आउट ऑफ सच्ची बताना इमादुल इस्लाम, पीछे से बुंड में आपके जो मौलाना है उन्होंने दुखुल किया या नहीं किया? आप जो गलती से इस्लाम पे बात थोड़ा कर लिए थे, ये बिल मैंने कहा ना, इसके पीछे जो मौलवी है उसने पीछे इसकी सलवार खोल के फटक से हथौड़ा जो है वो अंदर डाला होगा। उसने बोला होगा
कि इमादुल इस्लाम, अबे ये तेरा काम नहीं है, तूने आज ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तू इस्लाम पे कैसे बोल पड़ा, ये तेरा काम नहीं है। और जब उसने जैसे हथौड़ा जो है वो इसके पिछवाड़ी के सुराख में अंदर दुखूल किया है, दखल किया है, अंदर घुसाया है, वैसी ये तड़प कर गीता इसके मुंह से निकला। अब ये गीता गीता ही करेगा, लिख लेना क्योंकि वहां हथौड़ा मजबूत घुसा है। अब देख लेना, इसको लूंगा, ये गीता पे ही बोलेगा, देखना। अब ये इस्लाम पे बात ही नहीं करेगा। हाँ इमादुल इस्लाम, आप, मुझे इतना अफसोस हुआ है कि आपने गालियां भी दी हैं, आप यानी कि गलत बात कहाँ पर आ गाली गए दिया? हैं। कभी गाली दिया? आपने कितनी गलत बात की। आप कहते हो शलवार, आपकी बुंड किसी ने मारी है आज तक? आप बताएं। आपकी बुंड मारी है इसने, हारिस सुल्तान ने? ना आप जवाब हमको दें प्लीज। मारना ना मरवाने का शौक है, ये तो आप लोगों का सेवा है इमादुल इस्लाम। अब आप इस पे डिस्कशन नहीं गीता में करेंगे ना लिखा हुआ है इमादुल कि इस्लाम? गीता में लिखा हुआ इमादुल है बुंड इस्लाम, मरवाना जाए। मैंने बोला था ना ये गीता ही करेगा अभी। ओह मैन। अच्छा चलो, इससे मैं हवाला ले लूं, क्या बोलते हो दोस्तों? गीता से हवाला ले लूं इससे और इसकी बजाऊं? लूं हवाला? इसने कहा कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। ले चलो चलो, इमादुल इस्लाम साहब गौर से सुनना। रेफरेंस आपने देगी। कहा कि सुनो सुनो, गीता बीता बीता। सुन ले भाई, मालूम है वो पीछे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। चलिए हवाला दीजिए गीता से। गीता के ऊपर मेरा ये सवाल है, इसमें सेक्स है, इसमें दुई मरवा रहा है वो बंदा। जी जी, एक मिनट नहीं इमादुल इस्लाम, आपने गीता से हवाला देना है देखिए हम, कि आप अगर बदतमीजी करेंगे तो आप, सुन लो, ये चालाकी नहीं, आपने गीता में से हवाला देना है जो आपने भी इल्जाम लगाया कि एक मर्द जो है वो दूसरे मर्द के बुंड में हथौड़ा डालेगा। ये रेफरेंस हमें, आपने कहा ये गीता में लिखा हुआ है, आपने वो हवाला देना है। जी जी, आपकी बुंड हवाला मार पेश करें, हवाला। ये लिखा हुआ है बुंड मारना आपकी गीता में। आप हवाला गीता खोले, उसमें आप पढ़े जो जो नहीं बुत लिखा एक हुआ है। दूसरे की सुन, बुंड इंसान हो कि लिंग। इमादुल, अगर नहीं लिखा हुआ है तो तू, अगर ना लिखा हुआ आप मुझे कहना कि वाकई आपने बात गलत की है, पर गीता में बुंड मरवाना लिखा हुआ है आपकी। 10 बाप की औलाद अगर तुमने नहीं दिखाया, गीता में बुंड मरवाना जायज आपकी गीता में लिखा हुआ है। आप गीता को समझते हो? अगर आप नहीं, नहीं बताए तो आप 10 बाप की औलाद। आप सही समझते हो? आप गीता को सही समझते हैं? आपके पास सुनो, 20 नहीं यार, सेकंड वक्त तो 20 सुन ले, चलते को इतना भी टाइम नहीं दूंगा, 10 तक गिनूंगा। अगर तू गीता से हवाला नहीं दिखा पाया, तू 10 बाप की औलाद। कुछ नहीं बोलना है, गीता का रेफरेंस बताना है जो हम यहाँ पे खोल सके, वरना सारे लोग 7,000 लोग जो देख रहे हैं, ये 10 बाप की औलाद, कंफर्म 10 बाप की औलाद, ठीक है? अगर ये नहीं दिखा पाया, क्योंकि इसने एक इल्जाम लगाया है। मैं 10 तक गिनूंगा, दूसरी कोई बात नहीं करना है, हवाला देना है किधर लिखा हुआ है। चले मैं आपको हवाले देता हूँ, मैं हवाला देता हूँ। पहले मुझे ये बता दें कि आप हिंदू हैं? 3 आप एक्स मुस्लिम हैं? 4 5 6 7 8 9 और एक शख्स 10 बाप की औलाद साबित हो चुका है। 10 सभी लोग इस 10 बाप की औलाद के लिए एक चप्पल भेजिए। ये साबित हो चुका है क्योंकि इसको मैंने 10 गिनने तक का टाइम दिया था
इसने वो हवाला नहीं बताया, मतलब ये झूठ बोल रहा था, ये 10 बाप की औलाद। चल भाई इमादुल इस्लाम, तू 10 बाप की औलाद यहाँ पे साबित हो गई है। अब मुंह में निप्पल लेने का, और पिछवाड़ी में तो हथौड़ा ऑलरेडी डाला हुआ है, मुंह में निप्पल लेने का और आराम से यूट्यूब से देखने का। ठीक है इमादुल इस्लाम, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे जितने कितने 1.2 बिलियन या जितने भी लोग हैं, किसी की बस की बात नहीं है इस्लाम का वो दिफा कर सके हमारे सामने। कोई माँ ने अभी तक वैसा बच्चा पैदा नहीं किया है, वैसा मुसलमान पैदा नहीं किया है जो यहाँ पर आकर हमको अच्छा साबित करे। जाओ और थोड़ा अच्छे से सीख के आओ कि कैसे बात करना है। कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता इधर का गाता 10 उधर बाप का, का तो साबित हो गया। चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर लौड़े। चल मादर चोत। हेलो 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 सैल भाई, आज हम अच्छा मीट पे सैल भाई जी हाँ। बोले सुल्तान जी। यार उस वक्त इमरजेंसी कॉल आ गई थी, मुझे शॉर्ट रखना पड़ा था, तो मैं कंक्लूजन देके चले जाती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही थी। साहिल भाई, जी मैं उस वक्त सुल्तान बन के आई थी। मोरल ये है, पूरे इस्लाम में लड़कियों को इस तरह अश्लील तरीका से बताया गया है, और वो भी मुल्ला मुफ्ती किताबों के साथ। एक इंसान जो रसूल, जो प्रॉफिट, इतने सारे लोग, सारे के सारे मर्द हैं और इतने सारे अश्लील बोल रहे हैं, लेकिन सबके सब नोबल हैं, अच्छे हैं, पाक है, उनको सब पाक लग रहा है। लेकिन मैं एक लड़की जो है सो वो है, उसको मैं खुले आम मुंह से अगर बोल रही हूँ, लोगों को अश्लील लगता है, उन मोमिन लोगों को अश्लील लगता है। ये किस तरह दोगलापन है, एक बार सोचिए। बिल्कुल सही बात है। एक लड़का बोलता है कुरान में, इस्लाम में, मतलब इस्लाम पूरा उन लोगों को पाक लग रहा है, उसी किताबों में यहाँ पे इतने सारे एक्स मुस्लिम खोल खोल के बोल रहे हैं। अगर मैं एक हूँ जो पर्दाफाश करके जैसा है वैसा गंदगी से मैं बोला, तो उसको पाक मानिए, इसे अश्लील नहीं है, सच है। कभी कभी ना चोट देखने से समझ में नहीं आती, चोट ना मार खाने के बाद ही समझ में आती है। इसीलिए इस तरह की हरकतें मैं करती हूँ, ताकि लोग समझे कि आपकी मुल्ली मुफ्ता बोलते हैं ना, ये सारे पाक नहीं है, आपको पाक क्यों लगता है? वही बात मैं बोलूंगी तो अश्लील लगता है। शर्म आना चाहिए आपको, सोच विचार को आप सुधारिए उसको। बस यही बात बोलना था, लेकिन इतना नहीं बोल पाई, उस वक्त इमरजेंसी कॉल आ गई थी। बट इट्स ओके, अभी मैं जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच सुल्ताना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गंगाधरी शक्तिमान भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच चाइल्ड हार्टेड जी, हाईलाइट करने के लिए। असल में स्ट्रीम यार्ड मेरा जो है ना, पता नहीं फट गया या क्या हुआ है, बहुत स्लो हो गया है। नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं। साहिल भाई, मैं जा रही हूँ ना। अमित जी, थैंक यू मुझको लेने के लिए दोबारा। जी जी थैंक यू। ओके, मोमिन की जलेबियां भाई ने भी गिफ्ट की है क्या अभी? पहले दिए थे ना 20, अभी चेक करता हूँ एक बार। आज क्योंकि वो